दुनिया का कोई भी काम करिएगा तो आपका पद और आपका पैसा एज इट इज आपके नॉमिनी को ट्रांसफर नहीं होता है, पता है आपको? यस सर। कोई भी काम करिए एज इट इज आपके नॉमिनी को आपका पद और आपका पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम एक बार बिजनेस खड़ा कर देंगे तो वो बिजनेस तो हमारे बेटे को भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगर वो बेटा लायक निकला तो। अगर वो बेटा नालायक निकल गया तो खत्म कर देगा। उससे रेमंड याद आएगा। शादी में तो एक नहीं सूटवा तो सर रेमंडे का चाहिए। कितने लोगों ने रेमंड का सूट खरीदा था, है ना? हमारे फादर इन लॉ भी बोले कि मेहमान जी चलिए ना खरीदवा देते हैं। हम बोले क्या पैसा लगा रहे हैं, 1200 में आरसीएम का सूट आता है। उनका काम जो 12-20 हजार में होने वाला था वो 1200 में हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए जोक्स अपार्ट, रेमंड ने 8000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया। अभी वो लाइव है, हस्बैंड वाइफ दोनों लाइव है। आपको पता है उनके बेटे ने उस पूरे बिजनेस को एक्वायर कर लिया और अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अभी वो रेंट के घर में रह रहे हैं और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं वापस उस बिजनेस को अपने में एक्वायर करने के लिए। अगर ये आपको लग रहा है कि मनगढ़ंत बातें कर रहा हूं तो गूगल कर लीजिए, आप न्यूज जाके देख लीजिए, पेपर में भी था। हाँ वो सब जगह है, न्यूज है। मैं क्या कर रहा हूँ, आपका बच्चा अगर नालायक निकल गया तो आप कितना भी बनाइएगा ना, वो एक कहावत है ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत आपका कपूत निकल गया तो कितना भी धन आप बना लीजिए वो आपका खराब कर देगा। और पूत अगर सपूत निकल गया तो कुछ नहीं भी बनाएंगे तो भी वो बना देगा। ये सुनो, ये एक है। अब आप समझिए थोड़ा सा इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ आपका पूत का पूत भी निकल गया तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आ रहा है? तो भी वो खत्म करते करते परेशान हो जाएगा, फिर भी खत्म नहीं होने वाला। यस, कैसे होता है थोड़ा समझिए। ये मेरे परदादा थे, जीरो से शुरू हुए, जीरो पे जाके खत्म हो गए। किसान थे, इनको लगा कि किसानी से ज्यादा काम नहीं बनने वाला, तो इन्होंने मेरे दादाजी को पढ़ाया लिखा। मेरे दादा ग्रेजुएशन किए थे उस वक्त और इन्होंने नौकरी की। इन्होंने भी जीरो से शुरू किया, जीरो पे जाके खत्म हो गए। ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने भी नौकरी की और इन्होंने भी जीरो से शुरू किया, जीरो पे जाके। ये 3 पीढ़ी खूब मेहनत, पूरे जीवन भर मेहनत, रिजल्ट क्या है? जीरो। रिजल्ट है जीरो। मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैं भी नौकरी करूं, तो मैं नौकरी करता तो मेरा बेटा कहां से शुरू होता है? जीरो से। जीरो से। आप जो नहीं समझ रहे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जीरो में क्या अंतर है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो जीरो था, इस वक्त जो आबादी थी लगभग 60 करोड़ के आसपास आबादी थी। 40 से 60 करोड़। यहाँ पे आबादी 65-70 करोड़ के आसपास हो गया। यहाँ पे आबादी आते आते 80 करोड़ के आसपास आ गया। हमारे तक आते आते ये आबादी कहाँ चला गया? 100 करोड़। और यहाँ आते आते क्या होगा पता है? मेरा बेटा भी 8 साल का है, 13 साल और चाहिए उसको कुछ पढ़ाई लिखाई करने के लिए, है ना? उसके बाद आबादी कहाँ होगी? 200 करोड़, लगभग 175 तो कहीं नहीं, कोई शक नहीं है कि 175 करोड़ क्रॉस नहीं करेगा। कंपटीशन समझिए कहां से कहां चला गया। यहाँ और यहाँ वाले कंपटीशन में क्या अंतर है गया? यहाँ जिसको लिखना आता था ना उसको नौकरी लग जाती। समझ में आ रहा है? यहाँ जो मैट्रिक पास कर लेता था उसको भी नौकरी लग जाती थी। यहाँ आते आते आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ टेक्निकल हैंड होना जरूरी था। मैं बात 2000 की कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? आज के रेट में आप तो पीएचडी भी कर लीजिएगा उसके बाद भी गारंटी नहीं है। हमारा कह रहा हूँ, ये है कंपटीशन का लेवल। समझ में आ रहा है? अब समझिए, मैंने जीरो से शुरू जरूर किया, लेकिन आज मैंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि अब मेरे पूरे खानदान से ये जीरो वाला चीज गायब हो गया। अभी भी मेरे को कुछ हो जाए ना सर, तो मेरा नॉमिनी यहां से शुरू होगा। दिस इज द पावर ऑफ आरसीएल बिजनेस। कम से कम 3.5 करोड़, कम से कम 3 से 3.5 करोड़ से शुरू होगा। ये है इस सिस्टम का सबसे बड़ा पावर। एक उदाहरण देता हूं। रवि शर्मा
ओपी शर्मा के पुत्र हैं। बिल्कुल ओपी शर्मा आईएएस थे। सन 2000 में उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। 2005 में आईएएस की नौकरी को छोड़ा, फुल्ली आरसीएम करने लगे। टॉप अचीवर आरसीएम बिजनेस के। 2013 में उनकी डेथ हो गई, इस दुनिया से चले गए। उनके बाद उनका बिजनेस उनके बेटे को ट्रांसफर हुआ, मिस्टर रवि शर्मा के नाम से। रवि शर्मा का पहला इनकम था 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए का पहला इनकम। लोगों ने पागल किसको कहा? ओपी शर्मा को। लोगों ने हाय हाय करता है किसको बोला? ओपी शर्मा को। घर घर जाके प्लान किसने दिखाया? ओपी शर्मा ने। हर दिन शाम में प्लान जाके कौन दिखाते थे? ओपी शर्मा। जितना चैलेंजेस था सब ओपी शर्मा ने झेला। रवि शर्मा के जीवन में पहला ही चेक आया था 25 लाख का। 28 साल का लड़का, पहला चेक था 25 लाख रुपए की। अभी हर महीने की उनकी इनकम है 45 से 50 लाख रुपए से। पिछले 8 महीने से वो सिस्टम में नहीं थे, सिस्टम इन द सेंस की फील्ड में नहीं थे। क्यों? मैं आपको बता दूं, मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से। कहीं नॉर्थ ईस्ट में कहीं गए थे, वहां पे कुछ ऐसा खाना हुआ जो पॉइजनस हो गया, उनके अंदर चैलेंजेस आने लगा, जिसकी वजह से वो लगभग 6 महीने हॉस्पिटल में थे। 8 महीने तक वो फील्ड में नहीं थे। उसके बाद भी एक भी दिन ऐसा नहीं था, एक भी महीना ऐसा नहीं था कि 40-45 लाख रुपए से कम उनकी इनकम आई। 8 महीना सिस्टम से आउट हो जाइए, 8 महीना आप अपने नौकरी से गायब हो जाइए, 8 महीना आप अपने दुकान से गायब हो जाइए, 8 महीने तक आप शटर मत खोलिए, पैसा आएगा सर? 8 महीने बाद आप जीरो पे आ जाइए, सब चूहा खा जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये 8 महीना खत्म होने के बाद भी हर महीने 45 लाख 40 लाख रुपए की चेक आ रही है। ये है सिस्टम का सबसे बड़ा पावर। अरे हमारा बच्चा नालायक भी निकल गया ना, तो जब हमारी टीम का कोई लोग नहाएगा उसके घर में पैसा जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके हाथ में ही नहीं है बिजनेस। समझ में आ रहा है? यस। ये सिस्टम की सबसे बड़ी पावर है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर भी आपको सीखना पड़ेगा। एक इंजीनियरिंग करने के लिए 5 साल की पढ़ाई होती है, बेसिक 4 साल और 5 या 9 साल, मतलब 8वां से ही उसको साइंस पे मजबूती करना पड़ता है। यस सर। डॉक्टर बनना है तो 15-16 साल की पढ़ाई, तब जाके वो समझ पाता है कि सुई कहाँ लगाना है, नस में लगाना है कि गुदा में लगाना है। ऐसे ना, है ना? 16-17 साल की पढ़ाई करता है तब। यहाँ हम आरसीएम बिजनेस में आते हैं, 4 लोगों को बताए, 2 लोग मना किया, बाप करके ना नहीं ना चलता। बड़ी दर्द हो। कहाँ दर्द नहीं है आप बताइए ना? कहाँ मेहनत? कहाँ चैलेंजेस नहीं? दुनिया के किसी भी सेक्टर में, अभी आप किसी भी सेक्टर में मेहनत है। अब आपको सोचना है कि वो मेहनत आपको पूरी जिंदगी करना है, आपके बाद आपके बच्चों से भी करवाना है, उसके बाद उसके बच्चों से भी करवाना है, या मेहनत नाम का जो शब्द है आपके बाद खत्म ही हो जाएगा। यस, तैयार हैं? यस सर। जो आग वहाँ इससे कोटा हाँ जानते तो हैं ना, तब कोटा? बिजनेस कितना प्रेशर है, मैं आपको एक खाली उदाहरण देता हूं। मनोरंजन होता है। ये चीजें मैं नहीं रखता, लेकिन कभी कभी रख देना पड़ता है। कोटा में हर सप्ताह एक बच्चा सुसाइड कर रहा है, हर सप्ताह। प्रेशर, समझिए इन चीजों, कितना बड़ा प्रेशर है। हर सप्ताह एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। कोटा क्यों जाते हैं बच्चे? पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए। इंजीनियर बन के आएगा, डॉक्टर बन के आएगा, आईएएस बन के आएगा, कुछ ना कुछ अच्छा करके आएगा, है ना? मेरा लाल मेरा पीला कुछ ना कुछ करके आएगा, और पता चलता है कि लाल पीला वहां से सफेद कपड़ों में लिपट के आ रहा है। सोचिए सर, उस माँ बाप पे क्या गुजरता है। छोड़िए माँ बाप, उस बच्चे पे कितना प्रेशर होगा जो अपने जीवन को ही खत्म कर देता है। सुसाइड करने का मतलब है वो हत्या। समझ में आ रहा है? कितना बड़ा प्रेशर होगा। आप ये तय कीजिए, ये जो सर्किट है ना सर, सर्किट, इस पे क्या लगा सकते हैं? कौन सा प्लग? इसमें वो मोटा वाला हीटर वाला लगाइएगा ना तो जल जाएगा ये। इसका एक एम्पियर होता है, होता है नहीं होता है? समझते हैं ये चीजों को? फ्रिज के लिए मोटा वाला आता है अलग, याद है, पता है आपको? गीजर के लिए अलग आता है, आता है नहीं आता है? आपने क्या किया?
उन लोगों ने क्या किया, अपने बच्चों का वो जो है ना प्लग चेक ही नहीं किया। रियल में वो उसको हाँ उसका जो ये है पावर है उसको हमने चेक ही नहीं किया। रियल में वो क्या झेल सकता है वो हमें पता ही नहीं। हम समाज के अंधी दौड़ में भेज दिए। अरे फलनवा का बेटा जा रहा है तो तुम जो फलनवा का बेटा फर्स्ट के लिए तू की करा है ना, ये होता ही नहीं होता है। अरे भैया देख लीजिए कि आपका बच्चा वो एम्बियर झेलने के लायक है या नहीं है, नहीं तो क्या होगा, उड़ेगा ही ना। तो ज्यादा अगर कुछ हैवी डाल दीजिएगा तो उड़ेगा ही नहीं, उड़ेगा पूरा बाहर खत्म हो जाएगा। हकीकत है, इसको मजाक में मत लीजिएगा। ये जब दूसरों के घर में हो रहा है ना तो हमें लगता है अरे, ये जब अपने यहाँ होता है तब समझ में आता है वो तभी। जैसे कभी उसको फील करने की कोशिश कीजिए, ये क्यों हो रहा है, इन चीजों को चेक करने की कोशिश कीजिए। अंधी दौड़ में मत आइए। एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन हम सब लोग के पास है, कोई रिस्क नहीं है भैया, समझ में आ रहा है, कोई रिस्क नहीं है क्योंकि कुछ लगले नहीं है तो रिस्क काहेगा। जिससे अब एक आदमी 30 लाख रुपए लगा के दुकान खोलता है, शटर खोलता है, वहां पे भी उसको 6 महीने तक बोहनी उनी भी सही तरीके से हो जाए वो बहुत है आज के डेट में, है या नहीं है। कंपटीशन है मार्केट में, आज के डेट में मार्जिन घटता जा रहा है और इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, आप इसको समझिए। तो इन सब चीजों को अगर आप चेक करिएगा तो आरसीएफ बिजनेस रिसेशन फ्री बिजनेस है, सुरक्षित है, सिक्योर है, और सबसे बड़ी चीज है यहाँ डूबने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आपका कुछ नहीं जाना है, जो होना है वो आना ही है। यस